हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है दोस्तों हमारा वो है दांत का कैप लगाने के बाद कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और किस तरह केयर करना पड़ता है कैप लगाने के बाद। क्या कोई स्पेशल केयर करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम जानेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर इंद्र प्रभाकर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर आईपी। तो दोस्तों बहुत से व्यूअर्स, बहुत से मरीज ये सवाल पूछते हैं कि कैप लगाने के बाद किस तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं सर, कौन कौन सा खाना खाना होता है और कब तक ये सावधानियां बरतनी होती हैं। उनमें कन्फ्यूजन्स रहता है कि क्या लाइफ टाइम ये सावधानियां बरतनी होती हैं या कुछ समय के लिए होती है। तो ये सारे सवाल का जवाब आज की वीडियो में मैं दूंगा, तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से कैप लगाने की जरूरत पड़ती है, कैप या क्राउन लगाने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला है दांत में सड़न हो और दांतों की आरसीटी की गई हो, तो उसके बाद कैप लगाने की जरूरत पड़ती है। दूसरा कारण है दांत टूट गया हो या फ्रैक्चर हो गया हो, उसमें भी कैप लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर दांतों के बीच गैप हो तो उसे भी सही करने के लिए कैप लगाने की जरूरत पड़ती है। दांत बहुत ज़्यादा घिस गए हो, सेंसिटिव हो, उस केस में भी कैप लगाने की जरूरत पड़ सकती है। दांतों में परमानेंट स्टेनिंग हो गई हो या पैचेस पड़ गए हो तो उसे भी सही करने के लिए कैप लगाने की जरूरत पड़ती है। एक दांत या एक से ज़्यादा दांत मिसिंग हो तो उसे रिप्लेस करने के लिए अगल बगल दांतों का सहारा लेकर के क्राउन एंड ब्रिज बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं और कॉस्मेटिक रीजन की वजह से भी कैप लगाने की जरूरत पड़ती है। कैप भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे मेटल कैप, मेटल सेरामिक कैप या ऑल सेरामिक कैप जैसे जिरकोनिया और इमैक्स क्राउन। तो कैप चाहे किसी भी प्रकार का लगा हो, उसमें जो सावधानियां बरतनी होती हैं, उसमें जो केयर करना होता है, वो सब एक ही तरह का केयर करना होता है। तो सभी में एक ही तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं, चाहे आपने किसी भी तरह का कैप लगाया हो। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैप लगाने के बाद किस तरह की प्रिकॉशंस बरतनी है, सावधानियां बरतनी है, कैसे केयर करना है और कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैप लगाने के इमीडिएट बाद कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि कैप लगाने के लिए, कैप को फिक्स करने के लिए जो सीमेंट हम यूज करते हैं वो पाउडर एंड लिक्विड फॉर्म में होता है। और पाउडर एंड लिक्विड को मिक्स करने के बाद जब वो फेविगम की कंसिस्टेंसी में आ जाती है तो उसे क्राउन पर लोड किया जाता है, यानी कैप पर लोड किया जाता है और दांतों पर फिक्स कर दिया जाता है। और डेंटिस्ट उसे होल्ड करके रखता है और 1-2 मिनट में वो मटेरियल सेट हो जाता है। तो उस मटेरियल की प्राइमरी सेटिंग तो 1-2 मिनट में हो जाती है। उसके बाद जो है एक्सेस मटेरियल को रिमूव करने के बाद डेंटिस्ट उसके ऊपर वैसलीन अप्लाई करके आपको जाने के लिए कह देता है और बोल देता है 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है, पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है, 2 घंटे तक कुछ भी नहीं करना है। तो डेंटिस्ट आपको इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि मटेरियल की प्राइमरी सेटिंग तो 2 मिनट में हो जाती है, लेकिन उसकी फाइनल सेटिंग के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। और इस बीच वो मॉइस्चर से कंटामिनेट ना हो, इसलिए जो है कि उसके इर्द गिर्द, उसके मार्जिन के इर्द गिर्द वैसलीन लगा दिया जाता है ताकि वो मुंह के लार के कांटेक्ट में भी ना आए, सलाइवा के कांटेक्ट में ना आए और मॉइस्चर से कंटामिनेट ना हो। मॉइस्चर उसकी सेटिंग से इंटरफेयर कर सकता है। तो सीमेंट की फाइनल सेटिंग के लिए 1.5 से 2 घंटे लगते हैं और इसलिए डेंटिस्ट आपको 1.5 से 2 घंटे के लिए पानी पीने को मना करता है। जब पानी पीने को मना करता है तो कुछ खाना भी नहीं है, ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, 2 घंटे तक सब कुछ अवॉइड करना है। अच्छा, 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, लेकिन पहले 24 घंटे तक आपको उस कैप से कोई भी कड़ी चीज नहीं चबानी है। पहले 24 घंटे बिल्कुल से सॉफ्ट डाइट आपको खाना है। 24 घंटे के बाद आप उस पर धीरे धीरे लोड देना शुरू करें, क्योंकि जिस भी दांत में आपका कैप लगा होता है या ब्रिज लगाया जाता है जिस तरफ आपके दांतों पर, तो वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत दिनों से नॉन फंक्शनल रहता है। या तो आपकी आरसीटी चल रही होती है
या तो आप उस तरफ से खाना नहीं चबा सकते हैं, या तो एक्सट्रैक्शन हुआ रहता है, वहाँ से आपका खाना चबाना मना होता है, आप वहाँ उधर से खाना नहीं खा सकते हैं, और एक्सट्रैक्शन के बाद जब घाव भरता है तब जाकर ब्रिज लगाना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आप उधर से उस साइड से नॉन फंक्शनल रहते हैं। तो अगर आप कैप लगाने के बाद या ब्रिज लगाने के बाद उधर से कड़ी चीज़ें खाएंगे तो आपको वहाँ पेन सेंसेशन होगा, वहाँ दबाव फील होगा, टाइटनेस फील होगी, और उस पूरे रीजन में, जबड़े के उस पूरे रीजन में आपको दर्द सा महसूस होगा। तो उसको उसके ऊपर धीरे धीरे लोड देना है। तो जैसा कि हमने बताया कि पहले 24 घंटे तक आपको सब कुछ सॉफ्ट खाना है, सॉफ्ट डाइट लेना है, और कैप या ब्रिज लगने के 3-4 दिन तक आपको सॉफ्ट डाइट ही लेना है। बहुत ज़्यादा कड़ी चीज़ें नहीं खानी है, धीरे धीरे उस पर लोड बढ़ाना है। उसके बाद जब इधर से भी आप खाना शुरू कर दें, जिस साइड कैप या ब्रिज लगा हुआ है, उसके बाद जो है कि 3-4 दिन बाद आप कड़ी चीज़ें खा सकते हैं उधर से। अब कैप या ब्रिज लगाने के बाद उसकी डेली केयर, उसका रोजाना देखभाल किस तरीके से करना है, वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जब भी कैप या ब्रिज लगाया जाता है तो एक तरह से वो आपका नेचुरल दांत की तरह ही रहता है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई हट करके ऐसा कोई स्पेशल केयर की जरूरत नहीं पड़ती है कैप या ब्रिज में। जैसे हम अपने नेचुरल दांतों की साफ सफाई मेंटेन रखते हैं, उसी तरीके से उसकी भी साफ सफाई करनी होती है। ब्रश भी उसी टेक्निक से करना होता है जैसे हम अपने नेचुरल दांतों पे करते हैं। और एक चीज जरूर ध्यान रखिए दोस्तों कि कैप या ब्रिज का जो दुश्मन होता है वो प्लाक या कैल्कुलस का डिपॉजिट यही होता है, क्योंकि प्लाक और कैल्कुलस के डिपॉजिट से वहाँ जिंजिवाइटिस होता है, पेरिडोंटाइटिस हो सकता है, और गम्स का रिसेशन हो सकता है। गम्स का रिसेशन अगर होगा तो उसका मार्जिन एक्सपोज हो जाएगा। तो इसलिए, और जब मार्जिन एक्सपोज हो जाएगा तो वो बुरा लगेगा देखने में। तो ब्रिज या कैप का जो दुश्मन है वो है प्लाक और कैल्कुलस। अगर जिंजिवाइटिस हो जाती है और भी ज़्यादा अगर नेग्लिजेंसी होती है तो आगे चलकर पेरिडोंटाइटिस अगर हो गया, तो पेरिडोंटाइटिस में आप जानते हैं दोस्तों कि दांत का सपोर्ट कमजोर हो जाता है, और अगर जिन दांतों का सपोर्ट लेकर के वो ब्रिज बनाया गया है, और अगर वो दांत कमजोर पड़ जाए, उसका सपोर्ट अगर कमजोर पड़ जाए, तो वो ब्रिज हिलने लगेगा, तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है, और प्लाक और कैल्कुलस से बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी भी क्राउन का, किसी भी कैप का, और किसी भी ब्रिज का। तो क्राउन और ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक से ब्रश करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। करेक्ट ब्रशिंग टेक्निक से रिलेटेड हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी दांत पे आपका कैप लगा हुआ है, क्राउन लगा हुआ है, या ब्रिज लगा हुआ है, तो उस तरफ से आपको हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा चिपकने वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। जैसे गोंद का लड्डू आता है, वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है, और वो दांतों पर स्टिक कर जाता है। तो उस तरह के गोंद के लड्डू जैसी चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए उस तरफ से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा चिपचिपा होता है कि वो चिपक कर वो क्राउन या कैप निकल सकता है। तो उस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कड़ी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कच्चा चना हुआ, मटर हुआ, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हालांकि जिस सीमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं क्राउन या कैप को फिक्स करने के लिए, उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, अपनी एक शेल्फ लाइफ होती है, और अगर उस स्ट्रेंथ के बियॉन्ड अगर कोई दूसरा फोर्स लग जाए तो वो कैप निकल भी सकता है। अगर आप इस तरह का केयर करते हैं तो आपका कैप, क्राउन, ब्रिज बहुत ही लंबा चलेगा। तो ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के जो भी उपाय हैं वो सब कुछ आपको करना चाहिए अगर आपके दांतों पर कैप लगा हुआ है, क्राउन लगा हुआ है, या ब्रिज लगा हुआ है। अच्छी टेक्निक से ब्रश करनी है,
फ्लॉस करना है, इंटरडेंटल ब्रशिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में गैप है तो आप इंटरडेंटल ब्रशिंग कर सकते हैं। तो बहुत जो भी उपाय हैं ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के, वो आपको करना है। तो बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल केयर नहीं है। जिस तरीके से आप अपने नेचुरल दांतों की मेंटेनेंस करते हैं, जैसे ब्रश करते हैं, फ्लॉस करते हैं, जो भी करते हैं, वही सब कुछ आपको इसमें भी क्राउन या ब्रिज में भी करना चाहिए। टंग क्लीनर से टंग की भी सफाई करिए। माउथ वॉशेस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप माउथ वॉशेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।